एक नाव बीच नदी में डूब गई। शिकायत राजा तक आई। राजा के दरबार में पेशी हुई। राजा ने नायक से पूछा कि नाव कैसे डूबी। राजा ने कहा, क्या नाव में छेद था? नाविक बोला, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी। राजा, क्या तुमने सवारी अधिक बिठाई? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही थे और न जाने कितनी बार मैंने उसे अधिक सवारी बिठाकर भी नाव पार लगाई है। राजा बोला, आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं थी ना? नाविक बोला, मौसम सुहाना तथा नदी भी बिल्कुल शांत थी महाराज। राजा ने कहा, कहीं मदिरापान तो नहीं किया था तुमने? नाविक बोला, नहीं महाराज, आप चाहे तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हैं। ये लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित लौटे हैं। महाराज ने कहा, फिर क्या चूक हुई? कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? नाविक बोला, महाराज, नाव हौले हौले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी। तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। मैंने पतवार रोके उसका विरोध किया और पूछा कि भाई, तुमने नाव के भीतर क्यों थूका? उसने उपहास में कहा, क्या मेरे नाव में थूकने से यह नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस निष्कृत कार्य से हमें घिन आ रही है। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही हैं, तुम उसी में क्यों थूक रहे हो? राजा, फिर? नाविक बोला, महाराज, मेरी इतनी बात पर वो तुनुक हो गया। बोला, पैसा देते हैं नदी पार करने के, कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं तुम पर और तुम्हारी नाव पर। राजा ने कहा, पैसा देने का क्या मतलब, नाव में थूकने का क्या? अच्छा, फिर क्या हुआ? नाविक बोला, महाराज, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। राजा ने कहा, नाव में बैठे और लोग क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? नाविक ने कहा, हाँ, नाव के बहुत से लोग मेरे साथ उसका विरोध करने लगे। राजा ने कहा, तब तो उसका मनोबल टूटा होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। नाविक ने कहा, ऐसा नहीं था महाराज, नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ उसके पक्ष में खड़े हो गए। नाव के भीतर ही दो खेमे बढ़ गए। बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े। राजा ने कहा, चलती नाव में ही मारपीट, तुमने उन्हें समझाया या रोका नहीं? नाविक ने कहा, रोका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की। मैंने कहा, नाव इस वक्त आपके नाजुक दौर में है, इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सब की जान का खतरा बन जाएगी, लेकिन वो नहीं माने। सब एक दूसरे पर टूट पड़े तथा नाव ने बेस गहरी धारा में संतुलन खो दिया महाराज और अंततः नाव डूब गई। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य, इस दौर में भी कुछ लोग देश की नाव में थूक रहे हैं। अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें ताकि नाव के संतुलन खोने से बाकी लोग न मरे। याद रखें, देश हित सर्वोपरि है।